हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में। हमने पिछले की वीडियो में जान लिया था कंप्यूटर मेमोरी होता क्या है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में। चाहे आप कोई सा भी क्लास कर रहे हो, आप बीसीए का कोर्स किए हो या डीसीए का, पीजीडीसीए का, कोई सा भी आप कोर्स कर रहे हैं या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड सारा जानकारी आप लोगों को इसी चैनल्स के माध्यम में मिलने वाला है, इसी चैनल में आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये देख सकते हो हमारा कंप्यूटर मेमोरी का फुल नोट्स है। कई लोग कमेंट किए थे कि सर क्विज क्वेश्चन भी कराइए करके, तो हमने इसमें क्विज क्वेश्चन भी रेडी किया है। देख सकते हैं आप कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से रिलेटेड संबंधित जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक रहता है, तो कुछ क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी से यहाँ से 50 क्वेश्चन, इसका पीडीएफ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको पीडीएफ चाहिए तो या हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, इसका जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा पीडीएफ ये डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों को, लिंक पे क्लिक करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होता क्या है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या है, जिस तरीके से हमारा मेमोरी यूनिट, जैसे समय का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेकंड। 60 सेकंड मिल के हमारा क्या बनता है, 1 मिनट बनता है। फिर 60 मिनट मिल के बन के 1 घंटा बनता है। फिर 24 घंटे मिल के बना के 1 दिन बनता है। और फिर 30 दिन या 31 दिन मिल के हमारा क्या बनता है, 1 महीना बनता है। फिर 12 महीनों को मिला देते हैं तो 1 साल बनता है। उसी तरीके से हमारा यूनिट कंप्यूटर का भी एक छोटा पार्ट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, मेमोरी यूनिट बोला जाता है। स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। मतलब कंप्यूटर के छोटे से हिस्से को, छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे, मेमोरी यूनिट बोलेंगे। तो मेमोरी यूनिट में सबसे पहला आपका छोटा हिस्सा है बिट। बिट का मतलब होता है 1 बिट इज इक्वल टू, क्या होता है, 1 बिट इज इक्वल टू सबसे छोटा इकाई है आपका बाइनरी डिजिट, या बिट बोल सकते हो सबसे छोटा यूनिट, या बाइनरी डिजिट बोल सकते हो। बाइनरी डिजिट में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे, 0 और 1। जो कंप्यूटर होता है हमारे 2 लैंग्वेज को ही समझता है, 0 को और 1 को। उसी कॉन्सेप्ट को फिर वो ट्रांसफर करके हम लोगों को समझ गए आप लोग। 0 जो हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी है, 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में आपके 2 अंक आते हैं, 0 और 1। तो आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बाइनरी डिजिट में कौन कौन से अंक आते हैं, तो 0 और 1 ही आता है आपका, 2 अंक आते हैं। और फिर 4 बिट मिल के बनता है आपका 1 निब्बल। आप लोगों को याद रखना है, अगर पूछा जाता है 8 बिट इज इक्वल टू तो 2 निब्बल। 4 बिट में हो सकता है पूछा जाए इसको ऐसे घुमा के कि 4 निब्बल में कितने बिट आएंगे, तो 4 निब्बल में 1 बिट में आपका 4 बिट, तो 4 निब्बल में 16 बिट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है, चाहे इसको इधर उधर करके कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, 1 बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट में आपका 2 अंक आएगा, 0 और 1, और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। फिर 8 बिट्स मिलके बनेगा आपका 1 बाइट। सबसे छोटा यूनिट है बिट, फिर उसके बाद है निब्बल, फिर उसके बाद है आपका बाइट। 8 बिट्स मिलके बनेगा आपका बाइट बनेगा। फिर 10, 24, 10 और 24 बाइट्स मिलके आपका बनेगा 1 KB। KB का पूरा नाम है किलो बाइट। और फिर 10, 20 KB मिलके बनेगा आपका 1 MB। 1 MB का पूरा नाम मेगा बाइट। फिर 10, 24 MB इज इक्वल टू 1 GB। GB का मतलब गीगा बाइट। फिर उसके बाद आपका 10, 20 GB, 10 और 24 GB मिलके बनेगा आपका 1 TB इज इक्वल टू, TB का पूरा नाम टेरा बाइट। तो TB से 10, 24 TB इज इक्वल टू 1 PB। PB इज पेटा बाइट। PD का पूरा नाम पेटा बाइट। 10, 24 PB इज इक्वल टू 1 EB एक्सा बाइट। 10, 20 EB इज इक्वल टू 1 ZB। ZB मीन्स जेटा बाइट। 10, 10, 24 इज इक्वल टू ZB इज इक्वल टू 1 YB, वो योटा बाइट। और 10, 24 YB इज इक्वल टू 1 BB, मतलब ब्रोंटो बाइट। और 10, 20 ब्रोंटो बाइट इज इक्वल टू 1 GB, मतलब जियोपो बाइट। तो आप लोग समझ गए, सबसे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलेंगे। जैसे समय का सबसे छोटा यूनिट सेकंड है, उसी तरीके से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है बीट। उसके बाद आता है आपका निब्बल, उसके बाद आता है आपका बाइट, फिर बाइट मिलके बनता है आपका KB। 20, 24 बाइट इज इक्वल टू 1 KB। तो KB इज इक्वल टू, KB का पूरा नाम याद रखना है किलो बाइट। MB इज इक्वल टू मेगा बाइट। GB का पूरा नाम गीगा बाइट। TB का पूरा नाम टेरा बाइट। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है आपका बीट, और सबसे बड़ा यूनिट जियोपो बाइट। इससे भी बड़ा होता है, लेकिन हमारा काम कहाँ तक चल जाता है, हम लोगों का काम GB तक, ज़्यादा यूज़ करते हैं तो TB तक हमारा काम चल जाता है। TB टेरा बाइट तक हमारा काम चल जाता है, नहीं तो GB तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो इधर का कौन यूज़ करता है, जैसे 10, 20 EB ZB, तो इधर का यूज़ जो किया जाता है, गूगल, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होते हैं वो लोग इधर का यूज़ करते हैं, इस वाले डाटा का। क्योंकि उन लोगों में जैसे यूट्यूब ले सकते हो आप लोग, फेसबुक ले सकते हो, इंस्टाग्राम, मतलब ये लोग ज़्यादा डाटा का यूज़ किया करते हैं। क्यों, क्योंकि एक दिन में आप लोग देख सकते हो यूट्यूब में लाखों वीडियो अपलोड होता होगा आप लोगों का, फेसबुक में फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड होता है, तो ये छोटा MB TB से नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा डाटा का ज़रूरत पड़ता है, तो उन लोग नीचे की ओर जाते हैं। हमारा काम TB और GB तक चल जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर मेमोरी यूनिट क्या होता है।
कंप्यूटर मेमोरी जो चैप्टर है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी और मेमोरी यूनिट से मिलकर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है और साथ में आंसर भी दिया गया है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करना है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेमोरी यूनिट से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पे रेडी करके रखा है। ये PDF जो है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद PDF नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए आप लोग। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी को रैम कहा जाता है। कंप्यूटर रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। इस टॉपिक को अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है आगे आने वाले चैप्टर में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज गति होती है, रैम में सबसे तेज गति होती है, कैश मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज गति होती है। हाँ, कैश मेमोरी सबसे जल्दी परफॉर्म करता है। कैश मेमोरी आपका फास्ट मेमोरी होता है। कंप्यूटर सिस्टम में कोड क्या होता है, तो कोड का मतलब है मुख्य मेमोरी होता है। कोड के अंदर कौन सी मेमोरी प्रकार की स्वचालित रूप से डेटा को बनाए रखता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जो होता है रोम होता है, एक बार डाटा को स्टोर। अगर यहाँ पे पूछा जाता है HDD रहेगा हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम की कमी को पूरा करने के लिए। वर्चुअल मेमोरी का मतलब कंप्यूटर की कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये आपकी क्या है, अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी पहले से स्टोर रहता है उसमें। कौन सी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, तो आपको नॉन वोलेटाइल रोम को कहा जाता है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। सिस्टम बूट होते समय किस मेमोरी को स्टोर किया जाता है, बूट होते ही रोम जो है, जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट बूट का पूरा नाम है। बूट जो होता है तो बायोस के जरिए होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूट होता है, किस में रहता है, वो स्टोर रहता है रोम के अंदर रहता है। कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह रैम के अनुसंधान समर्थन करती है और हार्ड डिस्क को स्पेस का उपयोग करती है। ये आपका सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो आपका रैम जो है परिवर्तनशील मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब परिवर्तन होते रहता है। अस्थायी का मतलब एक बार स्टोर हो जाता है तो स्टोर रहता है। कैश मेमोरी के क्या लाभ है, तो कैश मेमोरी जो है कम समय में बहुत शीघ्रता से काम करता है, आपका उच्च गति रहता है, इसका फास्ट काम करता है। कंप्यूटर में पेजिंग का क्या अर्थ है, प्रोग्राम को एक से अधिक भागों में विभाजित करना। प्रोग्राम को एक से अधिक भागों में विभाजित करना। देख सकते हो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है इस PDF में। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। फिर इस PDF जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक कीजिए इस वीडियो का जो इस PDF है उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। एग्जाम दिलाने से पहले इस PDF को एक बार रीड जरूर कर लीजिए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी इस PDF को शेयर कर देंगे। और जो भी PDF नया आता है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इसको तैयारी कर लेना है, पढ़ लेना है, इसमें सब आंसर दिया गया है, बस आपको पढ़ना है और यहाँ से आंसर मैच करते जाना है। तो वही है, कुछ इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।